रहे हैं फॉस्फोरस की। किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी है ये। तना मजबूत करना हो, फल बढ़ाने हो, पैदावार बढ़ानी हो। पर दिक्कत ये आती है कि कई बार पूरी खाद डालने पर भी वो असर नहीं दिखता। कभी लगता है खाद नकली थी या शायद कुछ और गड़बड़ हुई। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और आज जो हमारे पास जानकारी है वो इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती है। अच्छा, तो क्या कोई ऐसा तरीका है, मतलब कोई वैज्ञानिक तरीका, जिससे हम जो फॉस्फोरस इस्तेमाल कर रहे हैं उसी का असर दोगुना कर सकें? जी हाँ, बिल्कुल। और इसका जवाब साइंस और एक बड़ी दिलचस्प तुलना से मिलता है। तुलना किस चीज की? पोटैश की। स्रोत बताते हैं, देखिए, सल्फेट ऑफ पोटैश यानी SOP है, फिर म्यूरेट ऑफ पोटैश MOP। हाँ, वो तो इस्तेमाल करते हैं। उनमें पोटाश की मात्रा भी काफी होती है, 50-60% तक। सही। लेकिन एक और चीज है, पोटेशियम शोनाइट। अब इसमें पोटैश पता है कितना होता है? सिर्फ 15%। सिर्फ 15%? MOP से इतना कम? हाँ, सिर्फ 15%। लेकिन मजे की बात यह है कि इसका असर उन दोनों, मतलब SOP और MOP से कहीं ज्यादा तेज दिखा गया है। अरे, ये कैसे हो सकता है? सिर्फ 15% पोटाश और असर सबसे तेज? ये तो समझ नहीं आया। यहीं पर तालमेल का सिद्धांत काम करता है। दरअसल पोटेशियम शोनाइट में सिर्फ पोटाश K2O नहीं होता, उसके साथ मैग्नीशियम MgO भी होता है, और वो भी सही ऑक्साइड फॉर्मुलेशन में। तो ये दोनों पोषक तत्व मिलकर अकेले पोटाश से कई ज्यादा तेजी से और असरदार तरीके से काम करते हैं। अच्छा, तो ये जोड़ी का कमाल है। मतलब सही साथी मिल गया तो कम मात्रा भी ज्यादा असर दिखा गए। वाह, बिल्कुल सही साथी, सही फॉर्मुलेशन। तो फिर क्या यही लॉजिक फॉस्फोरस पर भी लगता है? जैसे SSP है, DAP है, उनमें तो फॉस्फोरस होता है। क्या फॉस्फोरस का भी कोई ऐसा साथी तत्व है जो उसका असर ऐसे ही, मतलब बूस्ट कर दे, एकदम से बढ़ा दे? हाँ, है। जानकारी के मुताबिक फॉस्फोरस का सबसे करीबी और असर बढ़ाने वाला साथी है फेरस, यानी लोहा। लोहा? अच्छा, ये तो आमतौर पे इस्तेमाल होता है फेरस सल्फेट के रूप में। हाँ, लेकिन यहीं पर एक पेच है। पेच? कैसा पेच? लोहा तो डालते हैं कई किसान। मुश्किल यह है कि अगर आप फॉस्फोरस के रूप यानी फॉस्फेट को लोहे के आम रूप यानी फेरस सल्फेट के साथ मिला देंगे ना, तो वो एक दूसरे की मदद करने के बजाय आपस में ही रिएक्शन कर लेंगे। वो स्रोत कहते हैं कि मिश्रण फट जाएगा। फट जाएगा मतलब वो काम नहीं करेगा? हाँ, मतलब वो मिलकर एक ऐसा सॉल्ट बना लेंगे जो पानी में घुलता ही नहीं, इनसॉल्युबल। फिर पौधा उसे ले ही नहीं पाएगा। फॉस्फेट और सल्फेट फॉर्मुलेशन वो आपस में जमते नहीं। ओहो, तो ये तो गड़बड़ हो गई। मतलब फेरस सल्फेट के साथ फॉस्फोरस देना तो फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। तो फिर क्या करें? फॉस्फोरस और फेरस की ये दोस्ती कैसे कराएं? कोई तो तरीका होगा? तरीका है, और वो है सही फॉर्मुलेशन चुनना। फेरस सल्फेट की जगह हमें इस्तेमाल करना होगा चिलेटेड फेरस। चिलेटेड फेरस ये क्या होता है? चिल्टे यूं समझिए कि लोहे के मॉलिक्यूल के चारों तरफ एक तरह का सुरक्षा कवच होता है, जैसे कैप्सूल में बंद हो। ये कवच उसे फॉस्फेट के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करने से रोकता है। तो अगर आप असली चिल्टे फेरस लेंगे और उसे फॉस्फोरस वाले घुलनशील उर्वरक जैसे 126100 या 0.5534 वगैरह के साथ मिलाएंगे, तो वो फटेगा नहीं, मिक्सचर स्टेबल रहेगा। अच्छा, ये चिल्टे वाला फेरस, ये सही समाधान लग रहा है। पर क्या ये आसानी से मिल जाता है बाजार में? और कहीं महंगा तो नहीं होता फेरस सल्फेट से? देखिए, उपलब्धता तो देखनी पड़ेगी, और हाँ, असली चिल्टे फेरस शायद फेरस सल्फेट से थोड़ा महंगा हो सकता है। लेकिन अगर ये फॉस्फोरस का असर सच में बढ़ा रहा है, तो शायद कम फॉस्फोरस में अच्छा नतीजा मिलने से वो लागत निकल आए। पर यहाँ एक चेतावनी भी है, बहुत जरूरी। बाजार में नकली चिल्टे फेरस भी हो सकते हैं। नकली मतलब दिखने में चिल्टे जैसा पैकेट होगा, पर अंदर शायद फेरस सल्फेट या कुछ और मिला हो। इसकी पहचान आसान है। अगर कोई प्रोडक्ट फॉस्फोरस वाले फर्टिलाइजर के साथ मिलाने पर फटता है या रिएक्शन करता है, तो समझ जाइए कि वो असली चिल्टे फेरस नहीं है। ये तो बहुत जरूरी बात बताई आपने, पहचानना बहुत जरूरी है। अच्छा, मान लीजिए असली चिल्टे फेरस मिल गया, तो इसे खेत में देना कैसे है? इसके दो मुख्य तरीके स्रोत बताते हैं सिंचाई के हिसाब से। पहला, अगर ड्रिप सिंचाई है तो प्रति एकड़ करीब 1 किलो असली चिल्टे फेरस लें और उसे 5 किलो फॉस्फोरस वाले घुलनशील उर्वरक जैसे 126110 के साथ मिलाकर ड्रिप से चला दें। ठीक है, ड्रिप के लिए 1 किलो चिल्टे फेरस, 5 किलो फॉस्फोरस फर्टिलाइजर के साथ। और अगर ड्रिप नहीं है, खुला पानी देते हैं तो फिर प्रति एकड़ 1 किलो चिल्टे फेरस को SSP या DAP जैसे दानेदार फॉस्फोरस उर्वरक के साथ अच्छी तरह मिक्स करके उसे बुआई के समय या टॉप ड्रेसिंग में जमीन में डाल सकते हैं। बस मिक्स अच्छे से करना होगा। समझ गई। तो मतलब सही साथी यानी चिल्टे फेरस और सही फॉर्मुलेशन का ध्यान रखकर हम फास्फोरस का असर काफी बढ़ा सकते हैं, शायद दोगुना भी, जैसा वो पोटेशियम सोनाइट वाले उदाहरण में था। ये मात्रा से ज्यादा तालमेल और गुणवत्ता की बात हो गई है ना? बिल्कुल सही। सार यही है कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना
कि कितना किलो डाल रहे हैं, बल्कि ये देखना है कि क्या हम सही चीजों को सही तरीके से मिला रहे हैं। इससे उर्वरकों की कार्यक्षमता बढ़ सकती है और किसानों के लिए ये कम लागत में बेहतर उपज पाने का एक तरीका भी बन सकता है। और ये एक सोच भी छोड़ जाता है कि क्या ऐसे और भी पोषक तत्वों के तालमेल हैं जिन पर शायद हमारा ध्यान अभी गया ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, हो सकता है प्रकृति में ऐसे और भी राज छुपे हों जो हमारी खेती को और बेहतर बना सकते हैं। इस पर आगे और जानना वाकई दिलचस्प होगा।